हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में जो है वो यूजी कोर्सेज़ जो है वो देखिए इसी साल से स्टार्ट हुए हैं 2024-25 सेशन से। तो उसका जो ये है प्रोस्पेक्टस है, इसमें रूल्स रेगुलेशंस और जो कुछ भी है ना, जो सब कुछ रिलेटेड होता है कोर्स से रिलेटेड, वो सब जो डिटेल है वो इसमें दी हुई है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए इसे ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का मेन अकेडमिक ब्लॉक, ये वाइस चांसलर सर, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये लेबोरेटरी और ये जो मास्टर प्लान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में है, तो अभी ये जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कंप्यूटर फैसिलिटी है ना, सेमिनार हॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए अब कौन कौन सा एकेडमिक प्रोग्राम है और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है यूजी के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कि यूजी का जो कोर्स होगा वो 4 साल का होगा। 4 साल वाले प्रोग्राम जो कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड वो सब प्रोग्राम रखे गए हैं। तो 50 सीट जो है वो इसकी रखी गई है। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी दे रखी है, आप अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप बीए, बीएड के लिए एलिजिबल है कि नहीं। स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बीएड एमएड वाला होता है, वो वाला डिपार्टमेंट जो है वो इसको करवाएगा। बीएससी, बीएड और हेल्थ साइंस वाला डिपार्टमेंट बी फार्मेसी में आपके एडमिशन लेगा, जिसमें 60 सीट रखी गई है। बीएससी बीएड और बीए बीएड में 50-50 सीट है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग को रखा गया है। और लीगल स्टडीज़ में बीए एलएलबी की 60 सीटें हैं। तो टोटल 250 सीट यहाँ पे यूजी कोर्सेज़ के लिए लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप www.cup.edu.in पर जा सकते हैं। जो CUET यूजी का जो एंट्रेंस हुआ है उसके कोर्स उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी आप पहले से चेक करके रखें, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, तो CUET पे आपने अप्लाई किया होगा, CUET दिया होगा। उसके बाद CUET.nta.ac.in और समर्थ पोर्टल पे आप जाके इसका जो है वो अप्लाई करेंगे। जो यूनिवर्सिटी का जो मेन वेबसाइट होती है उस पर जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको थोड़ा वेट करना है। रजिस्ट्रेशन और ओरिएंटेशन होगा जब आपका वो लेटर डिक्लेयर होगा, क्योंकि अभी CUET यूजी का कुछ नहीं हुआ है। अभी जैसे मार्कशीट आना शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में प्रोग्राम होगा, ठीक है। रिफ़ंड पॉलिसी, जब आप फ़ीस जमा कर देंगे, देखिए आपका वो हो जाएगा, आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे काउंसलिंग का, उसके बाद आप फ़ीस जमा कर देंगे। फ़ीस जमा करने के बाद अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है और अपनी फ़ीस वापस लेनी है, तो 15 दिन के अंदर आप अगर अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको पूरी फ़ीस वापस मिल जाएगी। और 90% फ़ीस 15 दिन के बाद 30 दिन तक आप वो कराते हैं तो, ठीक है। और 30 दिन के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको 50% फ़ीस जो है वापस मिलेगी। इसके अलावा UGC की तरफ से एक अलग से लेटर निकलता है, जिसमें जैसे अब सभी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म जो हैं एक साथ चालू होते हैं, है ना, तो उसमें अलग से एक टाइम दिया होता है, मतलब 2-3 महीने आगे का, कि वहाँ तक आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो पूरी फ़ीस वापस मिलेगी। तो इसके बारे में ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, फ़ीस वापस सबको मिलती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये आपकी प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो काटा जा सकता है, क्योंकि इन कोर्सेज़ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, कि 30-40 हज़ार की। हॉस्टल फ़ीस का रिफ़ंड भी आपको दे दी जाएगा। अब ये जो है वो फ़ीस है, ठीक है। वन टाइम फ़ीस एडमिशन फ़ीस लगेगी BLL, बी फार्मा, BA BEd, BSc BEd की वन टाइम फ़ीस जो पहली बार में लगेगी। एनुअल फ़ीस जो हर साल लगेगी। और सेमेस्टर फ़ीस जो हर बार लगेगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर की 32,000, BLLB की, बीटेक की 45,000, बी फार्मा की 73,000 और 32,000 BA BEd और BSc BEd की फ़ीस रहेगी, ठीक है। इसके बाद इवन सेमेस्टर में आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होगी। इसके बाद देखिए हॉस्टल का जो फ़ीस रहेगा वो इस तरह से रहेगा। 1,000 रुपये जो है आपके उसके रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म के लगेंगे, या क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होता है, मतलब आप पहले से फॉर्म नहीं भरते हैं, हॉस्टल फॉर्म आप यहाँ से भरते हैं। 6,600 आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस रहेगी। 2,000 नॉन रिफंडेबल जो मेंटेनेंस चार्ज रहेगा वो रहेगा। और 3,000 हॉस्टल और मेस सिक्योरिटी रहेगी। इस तरह से आपकी टोटल फ़ीस जो होगी 15,600 रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। उसके बाद से जो अगले सेमेस्टर से, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वें तक 8,600 आपकी फ़ीस रहेगी। और जो रिज़र्व कैटेगरी है उनको फ़ीस में छूट रहेगी। 9,000 उनकी पहली बार में लगेगी और अगले सेमेस्टर से 2,000 रुपये उनकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, स्टूडेंट हॉस्टल और हेल्थ केयर सेंटर फैसिलिटी सब अवेलेबल हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ से
सिटी जाने के लिए यूनिवर्सिटी के पास 2 बसेज़ हैं, है ना। हेल्थ सेंटर में आपको मतलब जैसे आपको जुकाम भी लगा है, आपकी अंगुली में भी दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी आपके लिए एम्बुलेंस अवेलेबल है। स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड है, सारी स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। फिटनेस सेंटर के लिए जिम है। अर्न व्हाइल लर्न, मान लीजिए कोई बच्चा फाइनेंशियली मतलब कमज़ोर है तो अर्न व्हाइल लर्न स्कीम होती है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के कुछ ऑफिस, लाइब्रेरी, मेस, वहाँ पे आप काम करके पर घंटे 100 रुपीज़ के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 30 घंटे काम कर सकते हैं 1 महीने में, ठीक है। स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड वो जो होता है उसकी तरफ से आपको पेमेंट किया जा सकता है ना। उसके लिए लेकिन आपका सेमेस्टर में कोई बैक पेपर नहीं होना चाहिए, आप फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, ठीक है। वो सब होता है। एजुकेशन लोन फैसिलिटी के बारे में एफ़र्ट करती है यूनिवर्सिटी, लेकिन नॉर्मली आते नहीं हैं वो लोग। प्लेसमेंट सेल यहाँ पे बनाई हुई है। काउंसिल सेल है, आपको अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, हेल्थ रिलेटेड कोई भी, तो स्टूडेंट काउंसिल है। आपको कोई परेशान करता है, तंग करता है, तो उसके लिए भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एंटी रैगिंग सेल यहाँ पे है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल है, कोई भी दिक्कत होती है। और आपकी नेट के वगैरह के लिए क्लासें यहाँ पे लगती है, ठीक है। और अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, DSE, जहाँ पे IAS की कोचिंग कराई जाती है ना, ठीक है। बहुत सारे SC ST स्टूडेंट काउंसिलिंग, कल्चरल कमेटी, एलुमनाई एसोसिएशन, जो सब कुछ जो भी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इस प्रोस्पेक्टस को यूनिवर्सिटी साइट पे CUPB UG प्रोस्पेक्टस डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल के लिए देखिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, जैसे आप ऐसे बाहर कहीं नहीं घूम सकते, ठीक है। और गर्ल्स को 10 बजे बाद अलाउ नहीं है, मतलब हॉस्टल से बाहर निकलना। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो आप 2 बजे तक अलाउ है, आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ एंट्री करनी होती है। अगर आप बाहर ऐसे घूमते हैं तो वो अलाउ नहीं है, गार्ड आपको रोक देते हैं, ठीक है। और हॉस्टल में आते और जाते समय हमेशा एंट्री करनी है। आपको सारी चीज़ें जो हॉस्टल में दी गई है संभाल के रखनी है, वरना आप जब आप बाद में जाएंगे तो उसका फ़ाइन लगेगा, ठीक है। अपटेक ऑफ द हॉस्टल, ये सभी आपको पढ़ने में, विजिटर्स, सिक्योरिटी, ठीक है। और ये जो है वो मेन वेबसाइट है जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।